दोस्तों, भारत में हर साल सरकारी अधिकारियों से लेकर राजनेताओं और व्यापारियों के घरों से छापेमारी के दौरान करोड़ों की नकदी पकड़ी जाती है। 21 जुलाई 2022 को पश्चिम बंगाल के मशहूर टीचर भर्ती घोटाले की आरोपी मॉडल अर्पिता मुखर्जी के घर से छापेमारी में ईडी ने 50 करोड़ रुपए की नकदी बरामद की थी। ईडी ने 21 जुलाई को उत्तरी 24 परगना के बेलघोरिया स्थित अर्पिता मुखर्जी के ठिकाने पर पहली रेड मारी थी। इस दौरान 21 करोड़ रुपए बरामद हुए थे। इसके बाद एक और ठिकाने पर भी रेड मारी। इस दोनों छापे में ईडी ने करीब 50 करोड़ रुपए कैश बरामद किए। इस दौरान नोटों को गिनने के लिए 4 कैश काउंटिंग मशीन लगानी पड़ी और 10 घंटों तक नोटों की गिनती का काम चलता रहा। ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले दिसंबर 2021 में कानपुर के इत्र कारोबारी पीयूष जैन के घर मिली 284 करोड़ रुपए की नकदी देख लोगों के होश उड़ गए। इस दौरान इंसान तो इंसान, मशीनें भी पैसे गिनते गिनते थक गई थी। नवंबर 2021 में कर्नाटक के कलबुर्गी में एक इंजीनियर के घर छापेमारी के दौरान पानी की पाइप से पानी की वजह करोड़ों के नोट बह निकले। अब दोस्तों, सवाल ये उठता है कि नोटबंदी और डिजिटल लेन देन के बावजूद लोगों के पास इतनी बड़ी मात्रा में ब्लैक मनी यानी काला धन आता कहां से है? और दोस्तों, छापेमारी में मिली इन नकदी का क्या होता है? ये पैसा किसके पास जाता है? तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, ईडी और इनकम टैक्स विभाग द्वारा जब्त की गई नकदी, पैसा, ज्वेलरी को सबसे पहले सीज करके इनकम टैक्स विभाग की सेफ कस्टडी में रखा जाता है। इसके बाद पहले टैक्स और डायरेक्टर के खाते में जमा किया जाता है। फिर उसके बाद कमिश्नर ऑफ सेंट्रल सर्कल के खाते में जमा किया जाता है, जहां मामले की इवोल्यूशन किया जाता है। इसके बाद टैक्स ऑफिसर आरोपी को नोटिस भेजेंगे, जिसमें लिखा होता है कि क्या क्या और कितनी संपत्ति सीज की गई है। इसके बाद आरोपी को पैसे का सोर्स, लेखा जोखा, अगर टैक्स भरा गया है तो वो सब के लिए वक्त दिया जाएगा। अगर आरोपी के घर में मिली गई रकम एसेट ब्लैक मनी न होकर व्हाइट मनी है, उस पर टैक्स भरा गया है, वो टैक्स या जीएसटी रिटर्न्स में घोषित एजेंट है, तो उन्हें ये साबित करना होगा। उसके बाद आरोपी द्वारा जवाब दाखिल करने के बाद इस बात की जांच की जाती है कि पैसा वाकई में डिक्लेयर्ड इनकम है या नहीं, मतलब टैक्स भरा गया है या नहीं भरा गया है। जांच के बाद आरोपी द्वारा दाखिल किए गए डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया जाता है। जांच और असेसमेंट में परिणाम अगर आरोपी के हक में है तो फिर वो पैसा वापस पाने के लिए अपील करेगा। अगर विभाग ने उसकी अपील वैलिड नहीं मानी तो फिर उसके पास इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपील करने का मौका होगा। अगर यहाँ भी सुनाई नहीं हुई तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का अधिकार है, लेकिन कोर्ट से फैसला आने में वर्षों लग जाते हैं। इस दौरान टैक्स अधिकारियों के पास भी आरोपियों के खिलाफ अपील करने का मौका रहेगा। दोस्तों, एक्सपर्ट शैलेंद्र कुमार का कहना है कि टैक्स विभाग को छापेमारी में जो भी रकम मिलती है उसे डिपार्टमेंट अपनी कमाई मानेगा और पेनल्टी के साथ उस नकदी पर 60% टैक्स वसूलेगा। अगर किसी के घर में छापेमारी में 150 करोड़ रुपए बरामद होते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सबसे पहले उसमें से 90 करोड़ रुपए टैक्स के तौर पर काट लेगा और आरोपी को केवल 60 करोड़ रुपए ही मिलेगी। बस आरोपी ये करने में कामयाब हो कि ये सारा पैसा उसने अपने बिजनेस से कमाया है। अगर पैसा किसी और गैर कानूनी माध्यम से आया होगा तो दूसरे कानून के तहत कार्रवाई होगी। दोस्तों, आयकर विभाग द्वारा जब्त किए गए धन को विभाग द्वारा बनाए गए एक सीक्रेट फंड में जमा किया जाता है। इस तरह के फंड को भारतीय स्टेट बैंक के पास बनाए गए बैंक खाते के रूप में रखा जाता है। इसलिए सारा पैसा इस बैंक के खाते में जमा कर दिया जाता है, जिसके माध्यम से पैसा फिर से बैंकिंग चैनल में आ जाता है। हालांकि हम ये भी कह सकते हैं कि पैसा बाजार में ही चला जाता है, क्योंकि टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा जब्त की जा रही सभी पैसा फाइनली बैंक में ही जमा की जा रही है और बैंक इसे लोगों को सैलरी के रूप में प्रदान कर रहा है। टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा जब्त की गई राशि को अंत में केवल इलेक्ट्रॉनिक मनी फॉर्म में रखा जाता है, क्योंकि वो पैसा फिर से बैंक के ग्राहकों को डिलीवर की जाती है। और दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर करिएगा, ताकि हमारी ऐसे नॉलेजेबल वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए।